अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मिस्ल लहु वला ममासिल लहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। वस्सलातु वस्सलामु अलल्लज़ी उर्सिल काफ़्फ़न वनज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजन मुनीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाइ मिल्लतिहि इला यौमिल मीज़ान। अल्लाह का एहसान, अल्लाह की तरफ से इनाम। अल्लाह ने मुझे और आपको अपने जिक्र की और फिक्र की मजलिस में आने की तौफीक बख्शी। इंसान अपनी ताकत और बिसात से कोई नेकी नहीं कर सकता। आप ताकत और बिसात से दुनिया के काम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के दीन का काम, नेकी का काम अपनी ताकत से नहीं करते, महज अल्लाह की अता से करते। जिसने जो हिस्सा मिलाया महफिल के लिए, जिसने जो कोशिश की अल्लाह के जिक्र के लिए, जिसने जो ताउन किया अल्लाह के बंदों को अल्लाह का जिक्र, रसूल पाक की मोहब्बत की बातें सुनाने के लिए, उसने अपनी ताकत और बिसात से नहीं किया, बल्कि महज रब्बे कायनाती अता से किया। और जब इंसान का अपना कुछ हो ही नहीं तो उस पर ना तो शुक्राना बनता है कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए, ना उस पर कोई जोम बनता है इंसान का, ना उस पर कोई इंसान को फख्र बनता है। फख्र उन चीज़ों पे इंसान करे जो अपनी बिसात से इंसान करे। ये सारी नेमतें, फजल, करम, ये तो रब का एहसान होता है इंसान के ऊपर। हमें तो रब की नेमतों के ऊपर उसका शुक्र बजा लाना चाहिए। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने इस पाक दीन की खिदमत के साथ जोड़े रखे। दीन की खिदमत के साथ जुड़ना, अल्लाह के दिए हुए कुरान के साथ जुड़ना, नबियों के ईमान के फरामीन के साथ जुड़ना और दुनिया के आम कामों के साथ जुड़ना, इन दोनों में बहुत जमीन और आसमान का फर्क हुआ करता। मेरी एक मुद्दबाना गुजारिश है आप लोगों से। मैं चूंकि अब जलसों में खिताबात का आदी भी नहीं रहा, ना दिल करता है, दो चार कोई दर्द सुनने वाले बैठ जाएं और सुकून से बैठ जाएं तो दिल करते उन्हें कुरान हदीस सुना दूं। और अगर सुकून से आप ना बैठ सकें तो कुरान हदीस में सुना नहीं सकता। तो बिखरे रहेंगे आप, मेरा जहन बिखरा रहेगा। अगर आप करीब आने की जहमत कर लेंगे, मैं आपके चेहरे देखूंगा तो मेरी कम्युनिकेशन आप तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, मुझे इसका अंदाजा भी हो जाएगा। बच्चों को अगर आप किनारे कर दें, क्योंकि उनको शऊर नहीं है, वो समझ नहीं सकते कुरान हदीस, तो उनको जो उनका मुकल्लफ है, हुक्म है, वहां उनको बिठाएं। ये कुरान हदीस जवानों और बड़ों के लिए है। ये कुरान हदीस समझना, आपने पैसा लगाया ना, महफिल का इंतजाम किया, क्यों किया है? कुरान हदीस समझने के लिए किया है। आप ना समझे सारी दुनिया समझ जाए, ये तो अजीब सा कमाल हो गया। आप ना सुने, घर में बैठे हुए लोग सुने, ये तो अजीब सा कमाल हो गया। आप मजलिस में किस लिए बैठे हैं फिर? अगर अपनी बातें करने, अपना मोबाइल इस्तेमाल करने बैठे हैं तो फिर मजलिस में क्यों बैठे हैं?
फिर जाइए आप घर में बिस्तर में आराम से बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करें और गप्पे मारते रहें। इस मजलिस में बैठे तो मकसद होगा ना कोई। अगर मकसद दीन सीखना है, अल्लाह की रहमत हासिल करना है, तो फिर मजलिस के आदाब को मलहूज़े खातिर रख कर बैठे, ताकि अल्लाह ताला मेरे दामन को भी अपनी रहमतों से भर दे और बैठने वाले के दामन को भी अपनी रहमतों से भर दे। अल्लाह किसी को खाली कभी ना लौटाए। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहां कोई रुतबे में अदना ना आली। वहां पर नबी अलैहिस्सलाम के दरबार पर, अल्लाह के दरबार पर बस निदा देखी जाती है, कितनी पुरअसर है। न शक्ल देखी जाती है, न खानदान पूछा जाता है, न जाहिरी मनसब पूछा जाता है। निदा की ताकत देखी जाती है, कितने दर्द के साथ निदा कर रहा है। अब हमारे जहनों में मुख्तलिफ सवालात हैं। मैं अकायद की कुछ बातों को भी अर्ज करूं, इस्लाह की बातें भी आपसे अर्ज करूं। ये नातखानी करने वाले लोग नातखानी करते हैं, लोग महफिलें सजाते हैं। हमारे कुछ अहबाब कहते हैं न जाने कौन सा शिक्र को बिदत का काम करते रहते हैं, और नातखानी अशार भी पढ़ते हैं हजरात कि जी सरकार सुनते हैं। और दूसरे अहबाब जब ये अशार सुनते हैं तो कम इल्मी की वजह से वो कहते हैं जनाब ये कैसी बातें कर दी, स्पीकर की आवाज यहाँ तक जा रही है तो यहीं के लोग नहीं सुन पा रहे पूरी, तो सरकार सुनते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो लिहाजा इसको इल्मी नौयत में समझना पड़ेगा मसाइल को। बहस बराए बहस तो दीन नहीं आया करता ना। बहस बराए बहस तो इख्तिलाफ पैदा होता है। इल्म सीखने के लिए जानुए तलम्मुस तय करना पड़ता है। आप शागिर्द बने, आपको अल्लाह वाले अल्लाह का दीन सिखाएंगे। अब मद्दे मुकाबिल बनकर अगर मुकाबिल करने आएंगे तो हम हार गए। हमने हार तस्लीम कर ली। मुकाबला वो करे जिसकी कोई औकात हो। सरकार की दली पे पलने वाले नौकरों की कोई औकात नहीं हुआ करती, वो तो खादिम है, सारी जिंदगी खिदमत में गुजार देते हैं। आप तालिब बनकर कुरान हदीस समझना चाहें, मैं आपको सुनाऊं, मैं आपको कुरान समझाऊं, मैं आपको हदीस समझाऊं रसूल पाक की, और आपके दिल में बातें उतरेंगी। अगर पैमाना झुकेगा, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। जब सुराही झुकती है तो दरिया से पानी आता है। सुराही पेंदे से अगर अकड़ी खड़ी रहे तो सारी जिंदगी भी खड़ी रहे, वो खुश्क रहा करती है, न खुद शराब होगी, न शराब करने के काबिल बन सकेगी। अगर थोड़ी देर किसी अल्लाह वाले के सामने कुरान और हदीस के लिए अपने दिल के पैमानों को झुका देंगे तो अल्लाह अपनी मार्फत से मालामाल कर देगा। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर ज़माना हदीस आप सबके इल्म में है। मैं आपको मसला समझा रहा हूं समाअत का, जो हदीस आप सब जानते हैं उससे। मसला आपको समझना है, हदीस आप जानते हैं। महबूब दो आलम ने इरशाद फरमाया, सैयद आलम ने, जब भी कोई उम्मती दुनिया की किसी कोने में मुझ पर दुरूद पढ़ता है, एक फरिश्ता दरबार पर हाजिर रहता है। जैसे ही कोई दुरूद पढ़ता है वो फरिश्ता उसका दुरूद लेता है और लाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश करता है। और वो फरिश्ता क्या कहता है, हुजूर आपके फला बिन फला उम्मती ने फला इलाके से आप पर दुरूद सलाम पढ़ा था, वो खुशबू की सूरत में, फूल की सूरत में, तोहफे की सूरत में लेकर मैं आपके दरबार में आया हूं। ये मशहूर जमाना हदीस आपके इल्म में है कि नहीं है? आप पूरा नहीं हिल सकते, गर्दन तो हिला सकते हैं। आपके इल्म में है ये हदीस, मशहूर जमाना हदीस है। अगर आप जुबान को सुभान अल्लाह से हिलाते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपके दरख्त लगाता रहेगा, आपका नामा अमाल भरता रहेगा, आपको फायदा मिलता रहेगा। रहमत ऐसे भी बरस रही है, आप जिक्र खुदा सुन रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, ऐसे भी आप रहमत में हैं। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि मैं भी जिक्र करता रहूं और आप भी जिक्र करते रहे। रसूल पाक की हदीस आप ज़हन में रखें, मसला आपको सिमात का अर्ज कर रहा हूं। वो फरिश्ता कहता है, हुजूर फला उम्मती ने फला बिन फला ने फला इलाके से आप पर दुरूद भेजा है, वो लेकर हाजिर हुआ हूं। इस हदीस में कैद नहीं है कि वो 14वीं सदी का होगा, 15वीं सदी का होगा, 21वीं का होगा, 22वीं का होगा। इस हदीस में कैद नहीं है कि मदीने के गिरदो नवा का होगा या अरब अजम का रहने वाला होगा, इंडिया का होगा, पाकिस्तान का, सुरजानी का एक गली में बैठकर अल्लाह के जिक्र में बैठकर दुरूद पढ़ने वाला, इसकी कैद नहीं है। हुजूर ने ये बात फरमाई है कि फरिश्ता लेकर आता है और जो मोहब्बत से दुरूद पढ़े, इखलास से पढ़े, डूब कर पढ़े, या शबे जुमा में पढ़े या जुमातुल मुबारक के दिन पढ़े, उसके लिए अहादीस में मिलता है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि फिर मैं उसका दुरूद खुद अपने कानों से सुनता हूं। यानी दुनिया के किसी कोने में इंसान किसी सदी में किसी जमाने में पढ़े,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से पढ़ने वाला, जुमे की शब पढ़ने वाले का दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने कानों से समाअत फरमाते हैं। इस हदीस में ये दोनों मसले वाजे हैं और ये हदीस मुसल्लम मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि फरिश्ता पहुंचाता है और हुजूर सुनते हैं। अब सवाल ये है, कहां से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं, कहां से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शिफाअत करेंगे चुन चुन कर। अगर हुआ यह अकीदा हुजूर, अगर हुआ यह अकीदा हुजूर जानते हैं। अब यह अकीदा समझने के लिए हुजूर चुन चुन कर शिफाअत करेंगे। भाई इस हदीस में मसला हल है। आपका एतराज उम्मत का यह है, उम्मत के कुछ लोगों का कम इल्मी की वजह से एतराज यह है, तो ये हुजूर सबको कैसे जानते हैं, हुजूर कैसे जानते हैं? अल्लाह सबको जानता है। भाई ये ताहा है, ये फला है, ये फला है, ये मुबश्शिर है, ये तो अल्लाह के इल्म में है। हुजूर भला कैसे जानते हैं और हुजूर कैसे पहचानते हैं? आप हुजूर के इल्म का मयार जांचना छोड़ दें, आपके बस की बात नहीं है। हुजूर ने फरमाया मेरे दरबार पर जो फरिश्ता खादिम बना खड़ा है, दरबार का फरिश्ता जो खादिम बना खड़ा है, हुजूर के दरबार पे जो फरिश्ता खिदमत कर रहा है, हुजूर के दरबार पे जो फरिश्ता नौकरी कर रहा है, मेरे आका ने फरमाया तुम उसके इल्म को नहीं पहुंच सकते, उसको अल्लाह ने इतना इल्म अता किया है। दुनिया के किसी जमाने में किसी कोने के अंदर कोई शख्स दुरूद पढ़ता है, वो फरिश्ता जो खादिम नबी है उसको इतना इल्म है, वो पढ़ने वाले को भी जानता है, उसके शजरे को भी जानता है। हुजूर को जाकर बताता है हुजूर फला बिन फला ने फला इलाके में फला वक्त में आप पर दुरूद पढ़ा है। खादिम का यह आलम है, दुरूद लेकर आ जाता है, तो दाता का आलम क्या होगा? खिदमत करने वाले फरिश्ते का यह आलम है, जो जिसकी खिदमत पर अल्लाह ने फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया, उस गैब जानने वाले मोहम्मद अरबी का आलम क्या होगा? तो हुजूर जानते सारी कायनात के लोगों को हैं कि नहीं है, ये तुम्हारे इल्म व अकल की बात नहीं है। हुजूर के दरबार का एक खादिम सारी कायनात में ईमान वाले को जानता है। दूसरा मसला, हुजूर ने फरमाया मैं खुद समाअत करता हूं, तो हुजूर के इख्तियारात कहां तक जाते हैं? जो ये पूछते हैं ना जी हुजूर मदद को आएंगे नहीं आएंगे, आप पुकारते हैं, आप कहते हैं हुजूर सुनते हैं, तो हुजूर ने जब ये फरमाया ना कि दुरूद जब कोई मोहब्बत से पढ़ता है, जुमे की शब पढ़ता है, जुमे को पढ़ता है, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद समाअत करता हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काने मुबारक ऐसा तो नहीं कि गोशे लाल अलग होकर आ जाए और वो समाअत करते हो, और हुजूर के दरबार का फरिश्ता तो आंखों से देखकर बताता है कौन है। ऐसा नहीं हो सकता कि हुजूर की चश्माने करम वहां ना पहुंचती हो, हुजूर का करम, हुजूर की अता वहां ना पहुंचती हो। जब फरिश्ता जाकर लेकर आता है तो हुजूर फरमाते हैं मैं पढ़ने वाले का मोहब्बत से खुद सुनता हूं, समाते भी वहां तक जाती हैं, निगाहे इनायत भी वहां तक जाती है। ये हुजूर का मुकाम है। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत से दुरूद पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह खुद ब खुद हुजूर की मोहब्बत के सत्ते उनकी पहचान भी अता फरमा देगा। दुरूद की आदत बनाएं। जब आप दुरूद की आदत बनाएंगे तो अल्लाह हुजूर की कुर्बत अता करेगा, मोहब्बत अता फरमाएगा। एक और मसला है, वो भी समझ लीजिए। अक्सर स्टेजेस के ऊपर एक मनक़बत पढ़ी जाती है जिसका मफहूम यह है कि मदद को आओ गौसे आजम। गौसे आजम लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? बोले गौसे आजम। अच्छा, कम से कम वो अफराद तो बोले जो हुजूर गौसे पाक की मनक़बत पढ़ने वाले हैं कि उस मनक़बत में लफ्ज होता है गौसे आजम। इसका मतलब मालूम है आपको? गौस का मतलब है मदद करने वाला, और आजम का मतलब है सबसे बड़ा मदद करने वाला। अब आपको मीडिया के ऊपर लोग मिलेंगे, ये सवाल उठाएंगे, कहेंगे जी गौस का मतलब मदद करना और आजम का मतलब है सबसे बड़ा मदद करने वाला। खुल्ला खुल्ला शिर्क है ये तो। मदद करने वाला तो अल्लाह है, और सबसे बड़ा मदद करने वाला कौन है? अल्लाह। यही है ना मसला। ईमान का मसला यही है कि सबसे बढ़कर मदद करने वाला कौन है? बोलो बोलो, सबसे बढ़कर अता करने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला इंसानों की अल्लाह है। ये जो सुना रहा है ना गौस पाक की बातें, दाता की बातें, अंबिया की बातें, ये सुनाने वाला भी तो अल्लाह है, उसके हुक्म से चल रहा है निजाम। तो सुनने वाला भी वही है, सुनाने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है इंसानों से, और देने वाला भी वही है। इख्तियार कुल उसी के, मालिक कुल वो, कादिर कुल वो, खालिक कुल वो। तो फिर सीधा साधा मसला है,
इसमें उलझने की जरूरत ही क्या है कि गौस में मदद करने वाला और आजम है अल्लाह, सबसे बढ़कर मदद करने वाला अल्लाह। तो आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुभानी, खुतब रब्बानी, कंदील नूरानी को गौस आजम क्यों कहते हैं? जब मालूम है मसला तो फिर भी कहते हैं, तो एक खुल्ला खुल्ला शिर्क करते हैं। अब इसका मसला समझ लीजिए आप। बहुत सादा अंदाज में आपको अर्ज कर रहा हूं कि ये गौस मदद करना सबसे बढ़कर अल्लाह। सबसे ज्यादा सच बोलने वाला कौन है? सबसे ज्यादा सच्चा कलाम किसका है? बोले भाई, सबसे ज्यादा सच्चा कलाम किसका है? अल्लाह का। उससे ज्यादा सच्चा कलाम किसी का नहीं हो सकता। तो सबसे बढ़कर सच बोलने वाला कौन हुआ? बोले बोले, सबसे बढ़कर सच बोलने वाला अल्लाह। हक और बातिल में फर्क करने के लिए अल्लाह ने नबी को भेजा। बातिल में और हक में फर्क करने के लिए अल्लाह ने नबी को भेजा। अल्लाह फरमाते तुम्हारे अंदर हम चुनते हैं कौन शहादत के रास्ते पर चलेगा, कौन जिहाद करेगा, ताकि तुम में हक और बातिल का फर्क हो जाए। अल्लाह ने आयात उतारी, हक और बातिल का फर्क हो जाए। अल्लाह ने ईमान दिया, हक और बातिल का फर्क हो जाए। तो सबसे बढ़कर हक और बातिल में फर्क करने वाला कौन हुआ? सबसे बढ़कर हक और बातिल में फर्क करने वाला, बोले ना मेरे पीछे वाले भाई नाराज हैं क्या मेरी बातों से? सबसे बढ़कर फर्क करने वाला अल्लाह का नाम लेंगे आपका कल्ब जिंदा होगा। अल्लाह के नाम से ईमान में हरारत पैदा होती है। अल्लाह के जिक्र से मुर्दा दिल जिंदा हो जाते हैं। तो सबसे बढ़कर सच बोलने वाला, सबसे बढ़कर फर्क करने वाला अल्लाह। गिना किसकी सिफ्त है? सबसे बढ़कर सखी और अता करने वाला कौन है? अल्लाह। सबसे बढ़कर मुश्किलें हल करने वाला कौन है? अल्लाह। इल्म बांटने वाला कौन है? इल्म अता करने वाला अल्लाह। ये सारी सिफात अल्लाह की हैं। लेकिन उसके बावजूद आइए मैं आपको समझाऊं। नबी पाक ने लक़ब अता फरमाया सिद्दीक़ अकबर। सिद्दीक का मतलब, बोले सिद्दीक का मतलब सच बोलने वाला। अकबर सबसे बड़ा, सबसे बढ़कर सच बोलने वाला कौन है? सिद्दीक़ अकबर। ये लक़ब किसने अता फरमाया? महबूब दो आलम ने खुद अता फरमाया। हुजूर दो आलम ने, सय्यद आलम ने, महबूब रब्बे कायनात ने खुद अता फरमाया कि अबू बकर को कहा जाएगा सिद्दीक़ अकबर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला को फारूक आजम, यानी फर्क करने वाला, सबसे बढ़कर, आजम सबसे बड़ा, फर्क करने वाला आजम। ये लक़ब किसने अता फरमाया? बोले ना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को अता फरमाया। उस्मान को गनी का लक़ब किसने अता फरमाया? सय्यद आलम महबूब दो आलम ने अता फरमाया। हजरत अली को मुश्किल कुशा किसने अता फरमाया? मौलाए कायनात किसने अता फरमाया? खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लक़ब अता फरमाया। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो गौस पाक पर एतराज कर रहे थे, उनके इल्म की सतह अभी रुकी हुई है। अगर थोड़ा और इल्म की सतह को बुलंद करें, असहाब की जिंदगी को पढ़ें, हुजूर की अहादीस को पढ़ें, तो उनको मालूम चलेगा मसला यहां पर नहीं है, मसला इससे ऊंचा है। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात पर एतराज नहीं बनता, बात और ऊपर चली जाएगी। उस्मान को गनी कहा है, उमर को फारूक आजम कहा है, हजरत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहा है। तो मालूम चला कि आला हजरत ने जो इरशाद फरमाया, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला, यानी सबसे आला और सबसे बाला। ये तो और बड़ा शिर्क हो गया ना, ये सबसे ही बड़ा कह दिया। तो ये मसला तारीख का आपको ऐसे आसानी से समझ में नहीं आएगा। आप कहीं आला हजरत पर एतराज कर रहे हैं, कहीं गौस पाक पर एतराज कर रहे हैं, फिर सहाबा के बारे में क्या करेंगे? इसका मतलब है फिर आपको इल्म की किताबें खोलना पड़ेगी, वरना मसला हल होगा नहीं। और जब आप इल्म की किताबें खोलेंगे, असहाब को समझेंगे, तो नीचे उनके खादिम आपको खुद समझ आने लग जाएंगे। जिनको नबी का सहाबी समझ में नहीं आता, फिर उसको आप औलिया किराम की तारीफात क्या समझाएंगे? जिसको नबी के सहाबी की सिफात नहीं समझ में आती। तो मालूम चला अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहने का मतलब यह है कि बंदों के अंदर, असहाब के अंदर, उम्मत के अंदर अगर किसी की तारीफ की जाएगी सच्चों में, तो कहा जाएगा सबसे बढ़कर सच बोलने वाला कौन है? अबू बकर। अगर बंदों में, उम्मत में बात की जाएगी कि हक और बातिल के अंदर सबसे बढ़कर तमीज करने वाला कौन है?
उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर बंदों में बात की जाएगी कि सबसे ज्यादा सखावत करने वाला, गिना करने वाला कौन है, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन है। अगर बात की जाएगी कि बंदों के अंदर लोगों के काम आने वाला, लोगों की मुश्किलों में काम आने वाला सबसे बढ़कर कौन है, तो जवाब मिलेगा मौला कायनात हजरत अलीउल मुर्तजा है। कहा जाएगा इल्म बांटने वाला कौन है, इल्म तकसीम करने वाला बंदों के अंदर कौन है नबियों के बाद, तो कहा जाएगा हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा इल्म बांटने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बंदों के दरमियान बात हो रही है। जब बंदों में तस्करा किया जाए तो बात की जा रही है कि गौस का मतलब है मदद करने वाला। बंदों के दरमियान औलिया की सफ के अंदर औलिया की एक दर्जा बंदी है, औलिया की एक दर्जा बंदी है। एक मोमिन कामिल है वो भी वली है, एक वली के दर्जे पर फाइज है उसको भी वली कहा जाता है, वली कामिल है। फिर उसके बाद गौस है, फिर कुतुब है, फिर अब्दाल है। इस तरह दर्जा बंदियां हुआ करती हैं। तो गौसियत के मकाम पर जितने औलिया फाइज हुए उन सब के अंदर सबसे बढ़कर गौसियत के मकाम को पाने वाली जात को शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी कहा जाता है। इसका मतलब है गौस के मकाम पर पहुंचने वाले जितने औलिया हैं उन तमाम औलिया में सबसे बड़ा आजम कौन है, गौस आजम का मतलब है इस मकाम को सबसे बढ़कर पाने वाले हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी कंदील नूरानी कुतुब रब्बानी हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सबसे बढ़कर वो अल्लाह की तरह नाउज़ुबिल्लाह मदद करने वाले। बंदों के अंदर औलिया के अंदर अगर सुनने वाले हैं, मदद करने वाले हैं, गौसियत के मकाम को पाने वाले हैं तो वो गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। दुरूद पाक पेश फरमाइए। ये दो मसले आपको समझ में आए। हुजूर का सुनना पूरी कायनात में कहीं पर कोई सदी की कैद नहीं है कि 18वीं सदी के बाद जो फितने नजद से पैदा होंगे उसके बाद हुजूर नहीं सुनते। किसी तारीख की कैद नहीं है। 18वीं सदी में नजद के फितने पैदा होने के बाद भी हुजूर सुनते। उससे पहले तो सुनते ही थे, सारे मानते थे। तकलीफ इसके बाद हुई है। तो लिहाजा हुजूर ने हदीस में कोई कैद नहीं लगाई कि नजदियों के आने के बाद और फलां के आने के बाद समात खत्म हो जाएगी। कयामत तक जो हुजूर पर दुरूद पड़ता रहेगा हुजूर समात फरमाते रहेंगे और फरिश्ता बताता रहेगा हुजूर आपका फलां उम्मती फलां बिन फलां फलां इलाके में बैठा आपको याद कर रहा है, दुरूद पढ़ रहा है। तो जब खादिम का नौकर का इल्म इतना है तो सरकार का कैसा होगा। औलिया में गौसुल आज़म का मतलब आपको समझ में आ गया। दाता का मतलब आपको समझ में आ जाए। दाता का मतलब भी मददगार होता है, बंदों के अंदर मदद करने वाला। कुतुब का मतलब होता है कायनात के निजाम को ठोक कर रोकने वाला। कुतुब मदार को कहते हैं जहां पर तमाम न्यूक्लियस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं उसको कुतुब कहा जाता है। उस पर मरकज होता है कायनात का, तो जमीन के रूहानी निजाम को रोक कर थाम कर रखे उसको कुतुब कहा जाता है। इसका मतलब नहीं कि अल्लाह निजाम नहीं चला रहा, अल्लाह चला रहा है। बंदों में निजाम चलाने वाले को रूहानी निजाम में कुतुब कहा जाता है। ये मसले आप समझ लीजिए। अब आइए गुफ्तगू की दूसरी नौइयत की तरफ। पहले मोहब्बत से दुरूद पाक पेश करें तो मुझे लगे आप सुनना चाहते हैं। दुरूद पाक पेश फरमाइए। महबूब दो आलम सईद आलम ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया अद-दुनिया सिज्नुल मुमिन व जन्नतुल काफिर औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। महबूब दो आलम ने फरमाया दुनिया ना फानी चीज है, ये कैद खाना है ईमान वाले के लिए, जेल है, और काफिर के लिए जन्नत। अभी कलाम पढ़कर गए ना जुनैद साहब, उसमें कयामत का तस्करा था कि सिर्फ उनकी रसाई। सुनते हैं कि माशर में सिर्फ उनकी रसाई है। ये सिर्फ सुनते नहीं है, ये कुरान की आयत में लिखा हुआ। आयतुल कुर्सी के अंदर मंज़ल्लज़ी यशफ़उ, ये आयत आप पढ़ें। कौन है जो उस दिन शिफात की बात करे अल्लाह के होते हुए, इंदहू उसके होते हुए कायनात का खालिक अदालत का मीजान लगाए है कोई जो उसके होते हुए बात करे इल्ला बिइज़्निही, लेकिन कोई एक खास है जिसको इज़्न अता किया जाएगा, एक होगा। अब आप कहें जी आपने गुलू कर दिया है। भाई गुलू की कोई बात ही नहीं है।
आप अगर नबी को सारे नबियों का इमाम मानते हैं, आप हमारे रसूल को सारे रसूलों का इमाम मानते हैं, सारे इंसानों का इमाम मानते हैं, महबूब रब्बे दो आलम मानते हैं, तो फिर आयत का इशारा महबूब के अलावा किस और की तरफ आप कर कैसे सकते हैं? क्योंकि कुरान ने कहा कोई बात नहीं कर सकेगा, सिर्फ अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा, जिसको वजाहत देगा, जिसको ताकत देगा, जिसको कुर्बत देगा, जिसको रिफत देगा, जिसको मकाम देगा, जिसकी चाहतों में रब की मंशा है, जिसकी रजा में रब की रजा है, जिसको राजी करना खुद रब की रजा और मंशा है, आखिर वो मोहम्मद अरबी के अलावा है कोई और? लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, ऐसा कोई और हो तो लेकर तो आओ। कयामत का दिन होगा जब आदम के पास जाएंगे तो वो मना करेंगे, मैं बात नहीं कर सकता, रब जलाल में है। नूह फरमाएंगे, शीश फरमाएंगे, ईसा फरमाएंगे, मूसा फरमाएंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह, यूसुफ, याकूब अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। हुजूर फरमाएंगे, जैसे ही सारी उम्मतें आएंगी ना, हुजूर फरमाएंगे अना लहा, आओ आओ, बाहें खोलकर फरमाएंगे आज के दिन तो मैं हूं अपनी रहमत लौटाने के लिए। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। फकत इतना ही मकसद है इनकाद बज़्म महशर का, फकत इतना ही मकसद है इनकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। हुजूर की हर जगह मदद का जो कॉन्सेप्ट दुनिया में है ना, मैं आपको इस हशर के आलम से समझाना चाहता हूं। हजरत अनस की मशहूर हदीस, ये भी वो हदीस पेश कर रहा हूं जो आप सब जानते हैं, तकरीबन सब, तकरीबन गालिब गुमान, और मैं आपको वो मसले समझा रहा हूं आम अहादीस से, ताकि आप किसी उल्टे सीधे डॉक्टर इंजीनियर को सुनने के बाद गुमराह ना हो जाएं, किसी अल्लाह वाले को आलिम को भी सुना करें, आपको पता चले दीन समझाना कैसे होता है। दुरूद पाक पेश कीजिए। एक मशहूर जमाना हदीस है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा से भी कुछ ने तहरीर फरमाया। पूछेंगे आका से, पूछा गया आका कयामत के दिन एक हौलनाक आलम होगा, यहां तो हम परेशान होते हैं, आपकी दामन राहत में आ जाते हैं, वहां पर जब परेशान होंगे तो क्या आलम होगा? हुजूर आपको कहां ढूंढेंगे? तो जानते हैं मेरे और आपके महबूब ने फरमाया, मेरे साहबा परेशान नहीं हो, जब मीज़ान आदल कायम होगा, नेकियां कम होंगी, तो तुम देखोगे मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी नेकियां उम्मत को पलड़े में रख रख कर अता कर रहे होंगे। हम पर बुराई आ जाए ना, साथ ही साथ छोड़ देते, कहते हैं यार ये गंदा हो गया, अब इसके साथ रहेंगे तो गंदे हो जाएंगे, अब इसके साथ नहीं रहना। वफादार तरीन लोग ना हिल जाते हैं, बस चंद एक दीवाने ही होते हैं जो साथ चल रहे होते हैं, बड़े तीर खाते हैं, बड़े पत्थर खाते हैं, वो भी इश्क का रास्ता ऐसा ही होता है। बाकी हमने भी बड़े देखे मोहब्बत करने वाले, जब आदमी जरा सा किसी की नजर में गंदा होता है ना, कहते हैं भाई साथ छोड़ दो, इसलिए कि हम भी गंदे हो जाएंगे। जो बंदे होते हैं ना गुलाम, मोहब्बत करने वाले दोस्त, वो नहीं कहते, वो कहते साफ था तो भी अपना है, गंदा है तो भी अपना है। ये सिर्फ सरकार की, ये प्यारों की सिर्फ है। अल्लाह अगर हमारी गंदगी पे हमें छोड़ दे, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हम गंदगी करके आते हैं, अपने घर में नमाज के लिए बुला लेता है, हम पूरा हफ्ता नहीं जाते, वो जुमे की तौफीक दे देता है, ओ गंदे पूरे हफ्ते तूने गंदगी कर ली, आज जुमे का दिन है, मैं बख्शता हूं तौफीक, मेरे घर में आ जा, जब तू जाएगा मैं तेरे गुनाहों के बोझ से तुझे पाक करके अपने घर से भेजूंगा। ये प्यारों की अदाएं हैं, हम जैसे दुनियादारों की बातें नहीं है, प्यारों की बातें। तो पूछा ना हुजूर कहां होंगे? फरमाया मैं अपने उम्मतियों के नाम अमाल में नेकियां रख के दे रहा हूँ। हुजूर वहां ना मिले, प्यास के आलम में कहां ढूंढेंगे? हुजूर ने फरमाया आबे कौसर पे आ जाना, अपने हाथों से जाम भर भर के प्यासे उम्मतियों को अता कर रहा हूंगा। हुजूर वहां ना मिले तो कहां होंगे? का पुले सरात पे आ जाना, अगर मेरा कोई उम्मती गुनाहों के दलदल की वजह से कट कट कर गिर रहा होगा, मैं रब्बी सल्लिम कह कह कर बचा रहा हूंगा। रजा अब पुल से वज्र करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। हुजूर अगर आपको हम किसी मकाम पे ना पाए, जो मेन जगह थी ना, हुजूर ने फरमाया पुले सरात मुझे वहां देखोगे। हुजूर एक वक्त में पुले सरात से भी लोग गुजर रहे होंगे, हुजूर एक वक्त में आबे कौसर पे भी जमा होंगे, हुजूर एक वक्त के अंदर नमाए अमाल भी तुल रहे होंगे, हुजूर एक वक्त में फरिश्ते थमा रहे होंगे। हुजूर क्या अजीब मामला है कि एक जगह पुले सरात है, एक जगह आबे कौसर है, मीलों दूर का फासला है, एक जगह मीज़ान अदल कायम है। हुजूर ये कैसे मुमकिन है कि आपकी यकता जात है, वही जात अथर पुले सरात पर भी है, वही जात अनवर
आबे कौसर पर भी है, वही सय्यदुल वरा मीज़ान आदल पर भी कायम है, वही मकाम महमूद पर भी फाइज है, वही सजदा भी कर रहा है, वही खुदा को दीदार से देख भी रहा है, उम्मत को बचा भी रहा है। ये आलम समझ में आने का नहीं है, आएगा भी नहीं समझ में, क्योंकि तुम्हें समझने के लिए बातिन का नूर चाहिए। किताबों से जात समझ में नहीं आया करती, इश्क जान पीने के बाद समझ में आया करती है। तो जब हशर के दिन कुदरत अपने कामिल उरूज पर, जलालत पर, कहारियत पर होगी, उस दिन मुस्तफा को इतना इख्तियार होगा कि हशर में जहां उम्मती पुकारे मुस्तफा वहां चले जाएं। जब हशर में ये इख्तियार होगा तो हशर का दिन तो कर वो भला का होगा। अभी तो हम आलमे अमन में रहते हैं, तो अगर उम्मती कहीं प्यासा नबी को पुकारे तो नबी क्यों ना चले आए, अगर परेशानी में पुकारे तो नबी क्यों ना चले आए, अगर दर्द में पुकारे तो नबी क्यों ना चले आए, किसी रास्ते में पुकारे नबी क्यों ना चले आए। जब हशर में इख्तियार है, सहाबा को बता दिया है, सहाबा जानते हैं हशर का दिन कितना अजीम होगा। 60,000 साल से तवील, 60,000 साल से तवील हशर का एक दिन होगा। और चंद लोग होंगे? नहीं, चंद लोग नहीं होंगे। आदम से लेकर सारी उम्मतें यकजा होंगी, और कयामत तक आने वाले सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी होंगी, काफिर भी होंगे, ईसाई भी होंगे, बच्चे भी होंगे, मुस्तशरिक भी होंगे, कम्युनिस्ट भी होंगे, हलाली भी होंगे, दूसरे भी होंगे, सारे होंगे। उन सब में मुस्तफा यकता आप हैं। जुल्फ लहरा के जब वो आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत हो। जब उम्मतियों के दरमियान वो जुल्फ लहरा कर आएंगे ना, चमकता चेहरा, ढलकती जुल्फें, बादे नसीम की खुशबू, आंखों में आंसू, लिल्लाहियत की हम्दो सना के तराने जब वो लेकर आएंगे तो हशर में भी फिर एक और कयामत हो। तो जब हुजूर उस दिन उस आलम कर्ब बला में हर जगह सुन रहे होंगे और मदद को पहुंच रहे होंगे, तो अगर तुम कयामत में नबी को इस इख्तियार का मालिक मानने को तैयार हो, तो दुनिया में मानने में कौन सा तकलीफ हो जाती है। इसके लिए नबी को हयात मानना पड़ेगा। अपनी वो तो हयात होंगे, अल्लाह कब्रों से जिंदा करके उठाएगा, इसलिए इख्तियार होगा, नबी को हयात मानना पड़ेगा। यही मसला है ना। हमारे तो शोहदा भी नहीं मरते, तुम नबी की बात कर रहे हो। हमारे अकीदे में, हमारे कुरान के मुताबिक तो नबी के दीन पर मरने वाला नहीं मरता, नबी के नाम पर मरने वाला नहीं मरता, नबी के दीन के लिए अपनी जान देने वाले की जान नहीं जाती। कुरान उसके जिंदगी के कसीदे पढ़ता है कि तुम उनके बारे में गुमान भी नहीं कर सकते, बलायाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा है। और अब तुम दुनिया के खाने खिला खिला के थक चुके हो, मेरे महबूब के दीन पर कुर्बान होके आया है, अब रब्बे कायनात ग़िज़ाएं अता करेगा, अब रब अता करेगा। बलायाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। तो तुम्हें शहीद की जिंदगी समझ में नहीं आई है, तो नबी की जिंदगी कहां से समझ में आएगी। तो नबी के दीन पर, नाम पर मरने वाला नहीं मना करता, तो जिनके नाम पर मरे वो जिंदा रहे तो उनकी अपनी हयात का आलम कैसा होगा। अब आइए, गुफ्तगू समेट रहा हूं, जो हदीस पाक आपके सामने पेश की वो समझा रहा हूं, अब नसीहत की बातें, फिर मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। भाई काफिर की भी कोई जन्नत होती है, लफ्ज़ काफिर भी और जन्नत भी। ये तदबीक जो है ना, ये कहलाता है क्रिटिसिज्म, इंग्लिश में आप इसको कहते हैं क्रॉस क्रिटिसिज्म। यानी जैसे कुरान ने कहीं कहा ना, ये काफिरों को अजाब की खुशखबरी सुना दो। भाई अजाब की खुशखबरी, अजाब का तो डर होता है। वयुबश्शिरुहुम बिअज़ाबिन अलीम, इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाओ, कुरान ने कहा। इसका मतलब तंज, क्रिटिसिज्म हो रहा है, बात का एक लुत्फ लिया जा रहा है। इसी तरह यहां पर हुजूर ने फरमाया कि जो दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं ना, वो धोखे के अंदर। जन्नत है असल में खुशियों की जगह। मैं आसान लफ्जों में समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं, उसका मफहूम ये नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, अय्याशी की जगह, जहां सिर्फ ऐश व इशरत हो, ऐश ही ऐश हो, वो है जन्नत। तो दुनिया जन्नत किसके लिए होगी, दुनिया जन्नत किसके लिए बनेगी? बोले भाई, काफिरों के लिए। दुनिया जन्नत किसके लिए है? काफिरों के लिए है। और मोमिन के लिए क्या है? जेल, कैद खाना। क्या है दुनिया मोमिन के लिए? कैद खाना। यह हदीस भी मशहूर है, आप सब जानते हैं। मसला से समझा रहा हूं मैं आपको, उस मालूमात से मालूमात दे रहा हूं जो आपको पहले से मालूम है। अब इस हदीस को अपने पास रखें, और मैं अगर मोमिन हूं, ईमान वाला हूं,
तो मेरी दुनिया कैसी होनी चाहिए मेरे लिए? बताइए। मेरे लिए सुकून की जगह होनी चाहिए। बोले बोले, होनी चाहिए सुकून की जगह। अगर आप मोमिन हैं तो ये दुनिया आपके लिए सुकून की जगह होनी चाहिए। फिर हम कर क्या रहे हैं अपने साथ? हम कर क्या रहे हैं अपने साथ मेरे भाई? एसी लगाओ, हराम की बिजली से सुकून चाहिए, कुंडा डाल, और उससे कुंडा डाल के पैसा बचाकर दीन का काम हो रहा है जी। तबलीग पे पैसा लग रहा है, चिल्लों पे पैसा लग रहा है। सुभान अल्लाह। कुरान और तौहीद के लिटरेचर बांटे जा रहे हैं अपनी अय्याशियां पूरी करके, बड़े बड़े कारोबार करके। बहुत बड़ा कारोबार है जी। क्या? मैं तो सारा साल अल्लाह के दीन पर लगा रहता हूं और कड़बों और अरबों का मेरा कारोबार है, बस मैं दीन पर ही लगा रहता हूं। और भाई, ये खरबों और अरबों जमा क्यों किए फिर तुमने? तुम वहां रहते हो, तुम्हारा दिल दुनिया में गर्क रहता है, तुम दीनदार नहीं हो। जाहिर दीनदार बना रखा है, दिल गर्क है वहां। अभी एक फोन आ जाए ना, कारोबार को ये हो गया है, रूह कब्ज हो जाती है। भाई तुम दीनदार हो, तुम्हें क्या परवाह कारोबार चला गया, आग लग गई तो? तुम्हें क्या परवाह अगर मकान जलजले से गिर गया तो? तुम्हें क्या परवाह अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो? परवाह है हम सबको। क्यों? हम इस दुनिया को अपनी जन्नत बना बैठे हैं। कपड़ा होना चाहिए आलीशान, शाही लिबास। खाना, खाना तो ऐसा हो अशश करते रहे, उंगलियां भी खा जाए। और लंगर तो हमारी इमाम को माशाअल्लाह लगता है पैदा ही लंगर खाने के लिए हुए थे हम। सुभान अल्लाह। हमारे सुन्नी और बरेली भाइयों को तो मैं सलाम दो हाथ से, लंगर के लिए पैदा हुए। खाली जिहाद इनको नहीं आता, तबलीग करना इनको नहीं आती, फाके करना इनको नहीं आते हैं, अल्लाह के दीन के लिए निकलना इनको नहीं आता है। तो महफिल में बुला लो इनको जी। क्या है? नात ख्वानी होगी। कौन आएगा? वो एक मोर नाचता हुआ आएगा, स्टेज पे नाचेगा, नात पड़ेगा और चला जाएगा। भाई ये नात ख्वानी होगी। कमाल नहीं हो गया? महफिल की दावत दो, ये नहीं पूछते अल्लाह का कुरान कौन सुनाएगा, कलाम कौन सुनाएगा, लंगर में क्या होगा। वो कह रहे भाई अल्लाह का दीन सीखने आओ, ये नहीं पूछते सिखाएंगे क्या, बोले लंगर में क्या होगा। जैसे भिखारी नहीं आता, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, उसको सिर्फ रोटी की परवाह होती है, सामने वाले की कोई परवाह नहीं होती। वो किस हाल के अंदर है। मुबश्शिर कह रहे हैं बेचारे मेरे वालिद की बरसी है, इसाले सवाब है, लेकिन आने वाले सारे रिश्तेदार दो से बात पूछते हैं लंगर में क्या है। अब्बा चलेगा, वो चले गए, वो मसला कोई नहीं है, उनका इसाले सवाब वो तुम करते रहना, वो तुम्हारा काम है। हमें बुलाया है, लंगर में क्या है। इस कौम से दीन का काम लेगा अल्लाह जिसकी पेट नहीं भरते। लंगर, सदके, न्याजें, मिठाइयां, हलवे, मांडे, बस यही दीन है। गर्क हो गए इस दुनिया के अंदर। लंगर खाना इतना फजीलत का काम था तो उस्मान गनी लंगर चलाते रहते और सारे साहबा बैठ के लंगर खाते। हजरत सईद कायनात का लंगर बट रहा है, बाट कौन रहा है? उस्मान गनी बांट रहे हैं, जनाब लंगर खाओ। सुना है साहबा की जिंदगी में लंगर खाने अजीब अजीब हरकतें घड़ ली हैं जनाब। ये महफिल है कुरान हदीस सीखने और समझने के लिए। अल्लाह सदके में दो लुक़्मे दे दे अल्हम्दुलिल्लाह, ना दे तो सहाबा इकराम ने 8-8 दिन फाके किए, दीन का काम नहीं छोड़ा है। उन्होंने मस्जिद में दर्स नहीं छोड़ा, उन्होंने नबी पाक की अहादीस सुनना नहीं छोड़ी। घर में फाके होते थे, वो नहीं आते थे मस्जिद नबी में, हुजूर लंगर में क्या मिलेगा। ये हम हैं बीमार, मदद, इस पेट के नफ्स के मरीज। अगर मैंने और आपने अपनी दुनिया को ही जन्नत बनाना है तो फिर आप उस कैटेगरी से निकल आए जिसको ईमान वाला कहा है। बना ले जन्नत, बनाए, खूब बनाए, खूब कमाए, अरबों खरबों कमाए, लगाए मकान के ऊपर, कारोबार करें, ठाट बाट की गाड़ी भी होना चाहिए, एका टेका होना चाहिए, 4 गार्ड भी होने चाहिए, गन शन भी होनी चाहिए। और शादी हो तो पता चले किसी जिंदगी की, काफिर की, ईसाई की शादी है, पटाखे भी, गाने भी, हिजड़े भी, लफंगे भी, खुसरे भी, और सारे नाच रहे हैं। ये कौन है जी? दीनदार आदमी था, इसके घर में शादी हुई। कमाल नहीं हो गया? दुनिया को भी तो दिखाना है हमारे पास अल्लाह ने पैसा दिया है। सारी हरकतें काफिरों ईसाइयों वाली है, दीनदार दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में लगे। मेरे अजीज, अगर ईमान वाले हो तो दुनिया तंग होगी, परेशानी होगी, तकलीफ होगी, फाका होगा, फटा लिबास भी कभी आएगा, छोटा घर भी होगा, बासी रोटी भी खाना पड़ेगी, बच्चे बीमार भी होंगे, झगड़े भी होंगे, तंगी भी होगी, तकलीफ भी आएगी, दुख भी आएगा, तकलीफें उठाना पड़ेंगी। अगर तुम ईमान वाले हो तो नबी ने कहा मेरी उम्मत के ईमान वाले के लिए दुनिया कैद खाना है। और अगर आपने सारा ऐशो इशरत में ही जीना है ना तो जीते रहो। फिर ये ऐश खाना सिर्फ काफिर के लिए है। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, अल्लाह करे कभी किसी के साथ रहा हो कि दुनिया जन्नत बन जाए और ईमान सल्ब हो जाए, पता भी ना चले।
कि हम ईमान से निकल बैठे, हराम के चक्कर में पड़ के ईमान से निकल बैठे। जी बैंक में मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, बस अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ, तस्बीह चलती रहती है, वहां से सूद का पैसा आता रहता है, मैं तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता हूँ। जितनी मेरी पेंशन मिली थी सारी मैंने बैंक में रख दी, इस्लामिक सूदकारी बैंक के अंदर। मैंने इस्लामिक बैंकिंग नहीं कहा है, इस्लामिक सूदकारी बैंकिंग, उसके अंदर यहां तस्बीह चल रही है। सूद का खाकर तस्बीह कबूल नहीं हो सकती, नमाजें कबूल नहीं हो सकती, हराम है। हर माल खा के दूसरों का, माँ बाप का दिल दुखा के, माँ रुल रही है, ये दीन के काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता निजाम। तो मेरे भाई, दुनिया काफिर की जन्नत होगी और मोमिन के लिए क्या होगी? क्या होगी बोलो? तकलीफ होगी। फजर में उठने में तकलीफ होती है ना, बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। जेल में तो डंडे ही पड़ते भाई, सुकून तो नहीं मिलता। बिस्तर में लेटने वालों सवाल करो कि तुम्हारे लिए कैद खाना है जन्नत है? अगर गीजर का गर्म पानी मौजूद है और सुकून से रह रहे हो तो सवाल करो। हाँ, तकलीफें आ रही हैं, नमाज के लिए उठना है, जिहाद के लिए जाना है, फलस्तीन के लिए निकलना है, गजा के लिए आवाज उठानी है, अल्लाह के लिए जिहाद करना है, तकलीफें उठानी है। तो मोमिन की शान यही है कि मोमिन के लिए दुनिया क्या है? बोले कैद खाना। तो थोड़ा अल्लाह के दीन के लिए तकलीफें भी उठाओ। अल्लाह के दीन के नाम पर लंगर तो अल्हम्दुलिल्लाह खाए हैं, कभी इस दीन नाम पे पत्थर भी खाओ। इस दीन के नाम पर फूलों के हार तो पहने हैं, कभी इस दीन के नाम के ऊपर लोगों की जूतियां भी कबूल करो। इस दीन के नाम के ऊपर हम जो कलमा पढ़ के सारे सुकून से जिंदगियां गुजार रहे हैं और इस दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में लगे हैं। 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, 3 से 10 हो जाए, 10 से 20 हो जाए, ये मोमिन की शान नहीं है। मोमिन की शान ये है, एक नमाज से 2 हो जाए, 5 से तहज्जुद हो जाए, 1000 तस्बीह से 2000 हो जाए, एक सिपारे से 2 की तिलावत मिल जाए, एक जगह सखावत से 2 जगह सखावत का मौका मिल जाए, आंखें नम हो जाएं, अल्लाह का जिक्र करूं, माँ बाप की खिदमत करूं, फकीरी में जिंदगी गुजारूं, इबादत में जिंदगी गुजारूं। दुनिया बन जाए तो बन जाए, ना बने तो ना बने। जेल को कौन बनाता है? कैद खाने को कौन संवारता है? ना बने तो भाड़ में जाए, लेकिन जिस जगह कब्र में जाना है, हमेशा रहना है, अल्लाह उस कब्र को जन्नत बना दे। ये मोमिन की शान है। तो दुनिया को जन्नत बनाने की फिक्र से बाहर आ जाए और कब्र को जन्नत बनाने की फिक्र करें। अल्लाह ताला मेरे और आपके ईमान को सलामत रखे। मुबश्शिर के वालिद की कब्र को अल्लाह जन्नत का बाग बना दे, आला तरीन बाग बना दे, नेमतों से नवाजे, बरकतों से नवाजे। जो कुछ जिक्र अस्कार फकीर ने किया है, जो खिताब, जो सनाख्वानी हुई, जो कुछ कलाम पेश किया, अल्लाह उसका सवाब भी नबी पाक के दरबार से बढ़ाकर इनके वालिद गिरामी की कब्र में दाखिल फरमा दे। नबी के अनवारात का सदका इनके वालिद की कब्र में नूर दाखिल फरमा दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। बयान दिलवाज़ से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। आलम इस्लाम के मारूफ मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर हसन अल-मुजद्दिदी नक्शबंदी दामत बरकातुहु आलिया, अल्लाह तबारक व तआला कि आपकी आवाज़ में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में मज़ीद बरकतें और रहमतें अता फरमाए। माशाअल्लाह। हमारे दरमियान आलम इस्लाम के मारूफ सनाखान मुस्तफ़ा जनाब अब्दुर्रहमान कादरी भाई तशरीफ़ लाए। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ, सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है आपका आना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। रहमान भाई को दावत नात देने जा रहा हूँ और कह रहा हूँ, या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस। या मोहम्मद, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा आगे आगे हो जाए, मिल मिल के बैठ जाए। जो खला उसको पुरफल मारे, महफिल के आदाब के खिलाफ है। आगे आगे हो जाए, मिल मिल के बैठ जाए कि जिस तरह मिलते हैं लब नाम मोहम्मद के सबब, जिस तरह मिलते हैं लब नाम मोहम्मद के सबब, काश मिल जाए हम सब नाम मोहम्मद के सबब। आगे आगे हो जाए, थोड़ा और आगे आए। जो खला है उसको पुर फरमा रही है, महफिल के आदाब के खिलाफ है, ताकि आपको सुनने में मजा आए और यहाँ पे नात खां हज़रात अपनी अकीदतें पेश करें, उनको आपको सुनाने में मजा आए। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस, की शबे असरा खुदा ने वो
पजीराई के बस। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस, की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस। और गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां। मुस्तफा के हैं जमी पर इतने शहदाई के बस, मुस्तफा के हैं जमी पर इतने शहदाई के बस। और एक पल में ही मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया, एक पल में ही मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया। अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई के बस। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस, की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस। और कुफर ने रात का माहौल बना रखा है, कुफर ने रात का माहौल बना रखा है। आका हमने सीने में दिया तेरा जला रखा है। और तू जो मिल जाए तो बेशक हमें जन्नत न मिले, तू जो मिल जाए तो बेशक हमें जन्नत न मिले। इश्क ने अजर के लालच से बचा रखा है, इश्क ने अजर के लालच से बचा रखा है। और ख्वाब में तू जो नजर आए तो आंखें न खुले, ख्वाब में तू जो नजर आए तो आंखें न खुले। हमने मुद्दत से ये मंसूबा बना रखा है, हमने मुद्दत से ये मंसूबा बना रखा है। कुफर ने रात का माहौल बना रखा है। आका हमने सीने में दिया तेरा जला रखा है। बिला ताखीर अपने ऐवान से दावत इनात दूंगा आलम इस्लाम के मारूफ सनाखानी मुस्तफ़ा जनाब भाई अब्दुर्रहमान कादिर के आप आए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत पेश फरमाएं। तमाम दोस्त आवाब दुरूद पाक करने में इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी सामाईन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। बिला ताख़ीर इख्तिसार के साथ अपनी हाज़िरी पेश करके अपनी जगह लूँगा। आइए कि करीम की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करते हैं। बावद बुलंद शामिल हो जाएं। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मंगते खाली हाथ ना लौटे, मंगते खाली हाथ ना लौटे। कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बात न पूछो। सल्ले अला। मैं क्या क्या मेरी हकीकत सब कुछ है सरकार की निस्बत। कहिए सुभान अल्लाह। मैं क्या
हकीकत सब कुछ है सरकारे की निस्बत मैं तो बुरा हूँ मैं तो बुरा हूँ मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो सल्ले अला खालिद मैं खालिद मैं बस इतना कहूँगा जाग उठा अशकों का मुकद्दर याद नबी में रोते रोते याद नबी में रोते रोते याद नबी में रोते रोते कैसे कटी ये रात न पूछो याद नबी में रोते रोते कैसे कटी ये रात न पूछो याद नबी में रोते रोते कैसे कटी ये रात न पूछो सल्ले अला नबी ये ना सल्ले अला नबी ये ना सल्ले अला मोहम्मदिन